जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब सुनेंगे गुप्त नवरात्रि के 10वें दिन महाविद्या माता कमला देवी की कथा। गुप्त नवरात्रि का व्रत वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक माघ के महीने में और एक आषाढ़ के महीने में। इसमें शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से लेकर के 9वीं तिथि तक गुप्त नवरात्रि के व्रत में 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। वैसे नवरात्रि का व्रत वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, 2 प्राकट्य नवरात्रि के रूप में और 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में। प्राकट्य नवरात्रि जो कि चैत्र के महीने में और आश्विन के महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के 9वीं तिथि तक माता नव दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है, और माघ के महीने में तथा आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के 9वीं तिथि तक माता 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। 10 महाविद्याओं में से कमला देवी का पूजन, जो कि गुप्त नवरात्रि के 10वें दिन माता का पूजन किया जाता है। कमला का अर्थ कमल के पुष्प से है। माता सती का यह रूप कमल के आसन पर विराजमान है। साथ ही माता रानी जिस सरोवर में है वहाँ भी चारों ओर कमल के पुष्प हैं। माता रानी ने हाथों में भी कमल के पुष्प ही पकड़ रखे हैं, जिस कारण इनका नाम कमला देवी पड़ा। माता कमला का स्वरूप मन को मोह लेने वाला व शांति को प्रदान करने वाली है। माता का वर्ण सुनहरे रंग का है, जिसमें से तेज निकल रहा है। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और कई तरह के सोने के आभूषणों से सुसज्जित हैं। माता ने मुकुट पहना हुआ है तथा उनके केश खुले हुए हैं। भगवान शिव की भांति उनके भी 3 नेत्र हैं तथा वे एक सरोवर में कमल के पुष्प पर विराजमान हैं। माता जिस सरोवर में है वहां उनके आसपास कई कमल के पुष्प लगे हुए हैं। माता रानी के 4 हाथ हैं, जिसमें से 2 में उन्होंने कमल के पुष्प पकड़ रखे हैं तथा अन्य 2 हाथ में वर व अभय मुद्रा है। माता रानी के दोनों ओर 4 हाथी हैं, जो जल से उनका अभिषेक करते हैं। माता रानी का यह रूप अपने भक्तों पर सदैव कृपा करने वाला और उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ माता कमला देवी का पूजन करते हैं, तो जिस प्रकार से माता लक्ष्मी की साधना करने से जिस लाभ की प्राप्ति होती है, वही लाभ माता कमला देवी की पूजा करने से प्राप्त होता है। क्योंकि कमला देवी को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है, इसलिए जो भी भक्तगण माँ कमला के रूप में पूजा करते हैं, उनकी व उनके परिवार की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हो जाती है। तो आइए सुनते हैं माता कमला देवी से जुड़ी हुई कथा। तो बोलिए प्रेम से माता कमला देवी की जय। श्री की अधिष्ठात्री शक्ति महाविद्या कमला की जयंती, जो कि दीपावली के दिन ही बतलाई गई है, श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंध के 8वें अध्याय में भगवती कमला के उद्भव की विस्तृत कथा भी बतलाई गई है। देवताओं एवं असुरों द्वारा अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से किए गए समुद्र मंथन के फलस्वरूप इनका प्रादुर्भाव हुआ था। इन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में ग्रहण किया था। महाविद्याओं में से ये 10वें स्थान पर परिगणित हैं। भगवती कमला वैष्णवी शक्ति हैं तथा भगवान विष्णु की लीला सहचरी है। अतः इनकी उपासना जगदाधार शक्ति की उपासना है। ये एक रूप में समस्त भौतिक या प्राकृतिक संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं और दूसरे रूप में सच्चिदानंदमयी लक्ष्मी जी हैं, जो भगवान विष्णु से अभिन्न हैं। देवता, मानव एवं दानव सभी इनकी कृपा के बिना जो कि पंगु हैं, इसलिए आगम और निगम दोनों में इनकी उपासना समान रूप से वर्णित है। सभी देवता, राक्षस, मनुष्य, सिद्ध और गंधर्व इनके कृपा रूपी प्रसाद के लिए लालायित रहते हैं। महाविद्या कमला के ध्यान में बताया गया है कि इनकी कांति स्वर्ण के समान है। हिमालय के सदृश श्वेत वर्ण के 4 हाथी अपनी सुर में 4 स्वर्ण कलश लेकर इन्हें स्नान करा रहे हैं। ये अपनी 2 भुजाओं में वर एवं अभय मुद्रा
तथा अन्य भुजाओं में 2 कमल पुष्प धारण करती हैं। इनके सिर पर सुंदर किरीट तथा तन पर रेशमी परिधान सुशोभित है। ये कमल के सुंदर आसन पर आसीन है। समृद्धि की प्रतीक महाविद्या कमला की उपासना स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति तथा नारी पुत्रादि के शौक के लिए की जाती है। कमला को लक्ष्मी तथा षोडशी भी कहा जाता है। भार्गवों के द्वारा पूजित होने के कारण इनका एक नाम भार्गवी भी पड़ा। इनकी कृपा से पृथ्वी पतित्व तथा पुरुषोत्तमत्व दोनों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान आद्य शंकराचार्य जी के द्वारा विरचित कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्त का पाठ, कमल गट्टे की माला पर श्री मंत्र का जप, बिल्वपत्र तथा बिल्व फल के हवन से कमला महाविद्या की विशेष कृपा प्राप्त होती है। स्वतंत्र तंत्र में कोलासुर के वध के लिए इनका प्रादुर्भाव होना भी बताया गया है। वाराही तंत्र के अनुसार प्राचीन काल में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव द्वारा पूजित होने के कारण कमला का एक नाम त्रिपुरा प्रसिद्ध हुआ। कालिका पुराण में कहा गया है कि त्रिपुर शिव जी की भार्या होने से इन्हें त्रिपुरा भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी, शिव जी एवं विष्णु जी में कोई भेद नहीं है, तीनों एक ही हैं। शिव अपनी इच्छा से त्रिधा हो गए। उनका उधर्व भाग गौर वर्ण 4 भुजा वाला चतुर्मुख ब्रह्म रूप कहलाया। मध्य भाग नील वर्ण 1 मुख व चतुर्भुज विष्णु कहलाया तथा अधोभाग स्फटिक वर्ण पंचमुख और चतुर्भुज शिव कहलाया। इन तीनों शरीर के योग से शिव त्रिपुर और उनकी शक्ति त्रिपुरा कही जाती है। चिंतामणि गृह में इनका निवास है। भैरव यामल तथा शक्ति लहरी में इनके रूप तथा पूजा का विस्तृत वर्णन भी किया गया है। भगवती कमला ही नवदुर्गाओं में सिद्धिदात्री नामक शक्ति हैं। इनकी उपासना से समस्त सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती है। पुरुषोक्त में सृष्यते लक्ष्मीश्च पतन्या कह करके कमला को परम पुरुष भगवान विष्णु की पत्नी बतलाया गया है। अश्व, रथ, हस्ती के साथ उनका संबंध राज्य वैभव का सूचक है। पद्मी स्थित होने तथा पद्म वर्णा होने का भी संकेत श्रुति में है। भगवत शक्ति कमला के 5 कार्य हैं: तिरोभाव, सृष्टि, स्थिति, संहार और अनुग्रह। भगवती कमला स्वयं कहती हैं कि नित्य निर्दोष परमात्मा नारायण के सब कार्य मैं स्वयं करती हूँ। भगवती कमला अपने उपासक को पूर्णता प्रदान करती हैं। इस प्रकार भगवती काली से लेकर कमला तक 10 महाविद्याएं सृष्टि और व्यष्टि, गति, स्थिति, विस्तार, भरण, पोषण, नियंत्रण, जन्म, मरण, उन्नति, अवनति, बंधन तथा मोक्ष की अवस्थाओं की प्रतीक है। अनेक होते हुए भी वस्तुतः परमात्मा की एक ही शक्ति है। तो बोलिए प्रेम से माता कमला देवी की जय, नवदुर्गा देवी की जय, माता 10 महाविद्या की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें।